बहुत समय पहले सुखपुर गांव में अमन अपने बूढ़े पिता हरिदत्त के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। अमन की मां का किसी बीमारी के कारण कुछ साल पहले देहांत हो गया था। तब से अमन अपने पिता के साथ अकेला ही रहता था। अमन बहुत ही आलसी लड़का था। वह दिन भर अपने कमरे में सोया रहता और कोई काम नहीं करता। घर का सारा खर्च उसके पिता हरिदत्त ही उठाते थे। वे रोज दूसरों के खेतों में मजदूरी करते थे, लेकिन अब उम्र हो चली थी, शरीर भी साथ नहीं देता था। एक दिन हरिदत्त काम से लौटे तो देखा अमन अब भी सो रहा था। संगीत, अरे उठ भी जा कामचोर, और कितना सोएगा? जब से तेरी माँ गई है, इस घर का पूरा बोझ मैं ही उठा रहा हूँ। इतना बड़ा होकर भी बोझ बना पड़ा है, कम से कम घर ही साफ कर दे। अमन झुंझलाते हुए बोला, बाबूजी, आप तो मुझे सुबह सुबह चैन से सोने भी नहीं देते। मूर्ख, दोपहर के 2 बज रहे हैं। मैं खाना खाने घर आया हूँ। क्या सच में? अमन चौंक गया। मुझे तो समय का पता ही नहीं चला। पूरा गांव जानता है तू कितना बड़ा आलसी है, हरिदत्त बोले। अगर मेरी उम्र इतनी न होती तो मैं तुझसे कभी काम करने को न कहता, लेकिन अब मुझसे यह जिम्मेदारी नहीं उठती। क्या आप मुझसे तंग आ गए हैं? अमन बोला। नहीं बेटा, हरिदत्त ने कहा। मैं चाहता हूँ तू मेहनती बने ताकि गांव में तुझे इज्जत मिले। ठीक है बाबूजी, अमन बोला। आज ही कोई काम ढूंढूंगा। खाना खाकर अमन घर से निकल गया। रास्ते में एक गांव वाला रघु मिला। अरे अमन भैया, आज इतनी जल्दी कैसे जाग गए? इतना सवेरा उठना सेहत के लिए ठीक नहीं। तुम्हें क्या? अमन गुस्से से बोला। मैं जब चाहूं उठूं, रघु बोला। तोहरे बूढ़े बाप दूसरन के खेत में मजदूरी करेला, तनिको लाज ना लागे। यह सुनकर अमन और चिढ़ गया और बिना जवाब दिए जंगल की ओर चला गया। पेड़ के नीचे बैठकर बोला, ये गांव वाले खुद को क्या समझते हैं? एक दिन मैं ऐसा काम करूंगा कि सब देखते रह जाएंगे। अभी बहुत थकान है, थोड़ी देर सो लेता हूँ। वह वहीं सो गया। संगीत, उसी रास्ते से एक दूसरे गांव के पंडित श्रीकांत आचार्य गुजर रहे थे। कैसा मूर्ख इंसान है, उन्होंने कहा। काम छोड़कर यहाँ सो रहा है। अमन की नींद खुल गई। पंडित जी, आपको क्या परेशानी है? मुझे शांति से सोने दीजिए। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, पंडित बोले। तू रोज यही सोता है। मुसीबत तेरे सिर पर मंडरा रही है। कौन सी मुसीबत? मुझे सोने दीजिए। तुझ जैसा आलसी मैंने नहीं देखा। इतना कहकर पंडित चले गए। अमन पर कोई असर नहीं पड़ा और वह फिर सो गया। शाम को घर लौटा। आज भी काम नहीं मिला, पिता ने पूछा। मैं काम ढूंढने गया था, अमन बोला, लेकिन गांव वालों ने दिमाग खराब कर दिया। हरिदत्त चुप हो गए। अगले दिन भी अमन जंगल जाकर सो गया। धीरे धीरे हरिदत्त की तबीयत बिगड़ने लगी। एक सुबह अमन ने देखा कि पिता उठे ही नहीं। बाबूजी उठिए, आज खाना भी नहीं बना। संगीत, बेटा आज तबीयत बहुत खराब है, बाहर से कुछ खा लेना। अमन ने माथा छुआ, तेज बुखार था। वह तुरंत गांव के डॉक्टर कैलाश के पास ले गया। किडनी में इन्फेक्शन है, डॉक्टर बोले। ऑपरेशन जरूरी है, 60,000 रुपए लगेंगे। अमन टूट गया। कुछ दिन का वक्त दीजिए, मैं पैसे जमा कर लूंगा। घर लौटकर अमन रात भर रोता रहा। यह सब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ। अगर बाबूजी को कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा।
सुबह वह गांव के मुखिया देवीलाल के पास गया। पैसे? मुखिया हंसा। तू और मेहनत? जा किसी और को बेवकूफ बना। सेठ ललित प्रसाद के पास गया। पूरा गांव तुझे जानता है, खुद की थाली नहीं उठा सकता, खेत क्या जोतेगा। अमन टूट चुका था। उसी पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। हे भगवान, मुझे रास्ता दिखाइए। तभी वही पंडित फिर आए। संगीत, मैंने कहा था ना, मुसीबत आएगी। महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने पिता को खोना नहीं चाहता। पंडित ने एक छोटी पोटली दी। यह भस्म रख, तेरा आलस दूर हो जाएगा। अमन को नई उम्मीद मिली। उसने लकड़ियां, फल जमा किए, दिन रात मेहनत की। एक हफ्ते में उसने 50,000 रुपए जोड़ लिए। सेठ के खेत में दिन रात काम किया। सेठ बोला, तूने 10 बीघा जोत दिया, 15,000 रुपए ले जा। ऑपरेशन हुआ, हरिदत्त ठीक हो गए। मुझे तुझ पर गर्व है बेटा। कुछ दिनों बाद वही पंडित फिर मिले। भस्म जादुई नहीं थी, जादू तेरे अंदर था। अमन मुस्कुराया। अब वह समझ चुका था, असली चमत्कार मेहनत और आत्मविश्वास में होता है।